तो दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अंक गणित में इससे पहले बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ 600 इंटू 3.7 इज इक्वल टू 2220 देन 222 डिवाइडेड बाय 37 इक्वल्स 5066 और 0.6। हमारा क्या है प्रश्न कि यदि 600 गुने 3.7 बराबर 2220 होता हो तो 222 भागा 37 बराबर कितना होगा। ये चार विकल्प दिए गए हैं। पहला 6000, दूसरा 60, तीसरा 6 और चौथा 0.6। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो एक आसान तरीका खोजते हैं। हम इसको उठाकर यानी कि 600 इंटू 3.7 को ऐसे ही उठाकर यहाँ पर लिख देते हैं। 600 इंटू 3.7 इज इक्वल टू 2220। 600 गुने 3.7 बराबर 2220। इसको हम ऐसे लिख लिया, क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ वैसा ही यहाँ लिख लिया। अब देखो 3.7 यानी 3.7 को आप लोगों ने भिन्न में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना सीखा होगा। दशमलव की जगह हमने ले लिया 1 और दशमलव के आगे बाद में जितने भी अंक हैं उतने जीरो रख लिया। यहाँ पर 1 अंक है तो हमने 1 जीरो रखा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 600 इंटू 37/10 यानी 600 गुने 37/10 बराबर 2220 हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। यानी 600 गुने 37 बराबर 2220 गुने 10। अब 2220 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 22200। ठीक है, और 600 गुने ये 37 था। तो अगर हम 600 के बराबर लें तो 2220 में हमें 37 से भाग देना होगा। क्यों, जो इधर गुना था वो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। तो 600 बराबर 22,200 भागा 37। अब चलो दोनों तरफ हम 100 से भाग दे देते हैं। तो 600 में इधर भी हमने 100 से भाग दे दिया और 22,200 में भी 100 से भाग दे दिया, और ये 37 वाला भागा तो पहले से है ही। तो 600 में अगर 100 से हमने भाग दिया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 6। और 22,200 में हमने 100 से भाग दिया तो कितना आया, 222, और ये भागा 37 तो पहले से ही है। तो 6 बराबर क्या हो गया, 222 भागा 37। अब याद करो अपना क्वेश्चन में क्या था, 222 भागा 37 बराबर क्या होगा। यहाँ पर 222 भागा 37 बराबर क्या है, 6। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 6। है ना आसान। चलो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इन सुप्रियाज क्लास 14 आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स राइड अ बस टू स्कूल। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट राइड अ बस। सुप्रिया नाम की एक लड़की है, उसके क्लास में 25 बच्चे हैं, जिसमें से 25 में से 14 बच्चे स्कूल आते हैं किस चीज से, बस से। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बच्चे बस से नहीं आते। फिर से एक बार जान लो, सुप्रिया के क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 में से 14 बच्चे बस से स्कूल आते हैं, बाकी के बच्चे नहीं आते। तो जो बच्चे नहीं आते हैं उनका प्रतिशत क्या है। और इस तरफ हमारा विकल्प दिया हुआ है 11%, 14%, 56%, 44%, ये विकल्प है। ठीक है, अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। बस से स्कूल आने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, बस से आने वाले छात्र। अब बस से कितने छात्र आते हैं, 14 बट्टे कुल छात्र। कुल कितने छात्र हैं, 25। तो हमने लिख लिया 14 बट्टे 25 और गुने 100। प्रतिशत जब हम निकालते हैं तो ये गुना हम 100 से करते हैं। यहाँ 10 दिख रहा है, इसको 100 समझना। ठीक है, तो 14 बट्टे 25 गुने 100। अब 25 को 100 ये 4 से कट जाएगा, 25 4 से 100 को काट देगा, 25 चौके 100, और 14 को 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 56। चूंकि हम सैकड़ा निकाल रहे हैं तो लिख दिया हमने प्रतिशत। तो बस से स्कूल आने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है,
56, यानी 56% बच्चे बस से स्कूल आ रहे हैं। तो कितने प्रतिशत नहीं आ रहे हैं? स्पष्ट है, 100 में से 56 को घटा लो, जितने आ गए उतने प्रतिशत बच्चे बस से स्कूल नहीं आ रहे। तो अतः बस से न आने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर 100%, जो कि कुल होता है, यानी बच्चों की संख्या का कुल प्रतिशत हमेशा 100 ही होगा। तो 100% और माइनस आने वाले बच्चों का प्रतिशत, ये देखो वो 56 हमने निकाला, तो 100% माइनस 56%। अब घटाओगे 100 में से 56 तो क्या आएगा? 54। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 44% है। 54 नहीं, यहाँ 44, ये 44%। यानी कि बस से जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनका प्रतिशत क्या है? 44। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हैं? ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अ टेबल वाज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर रुपीज 1680। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल वाज, और ये 4 ऑप्शंस आंसर में दिए गए हैं। एक टेबल है जिसको 16% घाटे के साथ 1680 रुपया में बेच दिया, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है? 1680 रुपया। तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना था? कितने में उसने खरीदा था कि 16% घाटे के बाद उसकी कीमत कितनी मिली? 1680 रुपया। यही हमारा प्रश्न है। अब चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि उसका क्रय मूल्य था 100 रुपया, ठीक है, और 16 रुपया उस पर 16% घाटे का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया में 16 रुपये का घाटा। और यदि 16 रुपये का 100 रुपये की चीज तुमने ली और 16 रुपया उसमें तुम्हें घाटा हो गया, तो तुम्हें कितना मिला? 84 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया यदि क्रय मूल्य है तो 16% घाटे के बाद विक्रय मूल्य कितना रह जाता है? 84 रुपया। इसको 2 से गुना कर देते हैं, सबको, 100 को, 16 को, 84 को, सबको 2 से गुना कर देते हैं। तो अगर 200 रुपया क्रय मूल्य हो और 16% घाटा हो तो घाटा कितना होगा? 32 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा? 168 रुपया। अब इसको 10 से गुना कर देते हैं, तो यानी कि 200 का भी 10 से गुना कर दो, 32 को भी 10 से गुना कर दो, और 168 को भी 10 से गुना कर दो। तो 200 को 10 से गुना करोगे तो 2000, 32 को करोगे तो 320, और 168 को करोगे तो 1680। यानी कि अगर 2000 रुपया क्रय मूल्य हो और 16% का घाटा, जो कि 320 रुपये के बराबर होता है, हो, तो उसका विक्रय मूल्य क्या रह जाएगा? 1680। अब क्वेश्चन को याद करो कि उसका विक्रय मूल्य क्या रह जाता है? 1680। और यदि 1680 विक्रय मूल्य हो और 16% का घाटा हो तो क्रय मूल्य क्या होता है? 2000। यानी कि तुम इस विक्रय मूल्य से इस क्रय मूल्य पर पहुंच गए। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन 3। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ये रहा वो क्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य का 16%। उसको घाटा होता है इसलिए हमने घाटा लिखा है, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया है। तो 16/100, 16% का मतलब 16/100। तो क्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य का 16% बराबर 1680। ये उसका क्या है? विक्रय मूल्य। यानी कि उसकी कीमत घटे कीमत का 16% बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य गुने 100, और बीच में ये क्या चिन्ह है? माइनस, तो लिख दिया माइनस। क्रय मूल्य गुने 16, ये लिख दिया 16 गुने क्रय मूल्य। यानी कि 100 गुने क्रय मूल्य घटे 16 गुने क्रय मूल्य बराबर 1680। और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भी होगा, तो ये हो गया 1680 गुने 100। अब आपके सामने एक नया समीकरण है, 100 गुने क्रय मूल्य घटे 16 गुने क्रय मूल्य बराबर 1680 गुने 100। अब 100 क्रय मूल्य में से 16 क्रय मूल्य घटाया तो कितना बच गया? 84 क्रय मूल्य, और 1680 को 100 से गुना हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब 84 क्रय मूल्य बराबर 1680 गुने 100, तो एक क्रय मूल्य बराबर, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 1680 गुने 100 बट्टे 84। ठीक है, 84 और 1680 को ये 20 से काट दिया इसने,
ठीक है, और 20 को 100 से गुना कर लो तो मिल गया कितना 2000, यानी कि ये क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या निकल आया 2000। फिर से एक बार हमारा आंसर आया 2000, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप समझ रहे हो, और अगर समझने में कहीं परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम a sum of rupees 1200 will become rupees 1516 5 years at simple interest। यानी कि वो वार्षिक ब्याज की दर क्या है जिस दर से 1200 रुपये की कोई राशि 5 वर्ष में 1560 रुपये की राशि बन जाती है। आप वो दर बताइए जिस दर से अगर हम ब्याज लें तो 1200 रुपया 5 वर्ष तक लगाने के बाद हमें 1560 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, यही है हमारा प्रश्न। हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो राशि आप लगा रहे हो वो मूलधन कहलाता है, और उस राशि पर जब ब्याज मिलता है तो दोनों मिलके क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। जितने समय तक ब्याज मिलता है, जितने समय रखने के बाद में ब्याज मिलता है वो अवधि या समय कहलाता है, और ब्याज की एक दर होती है जो अभी हमें पता ही करना है। तो मूलधन बराबर 1200 रुपया, ठीक है। मिश्रधन बराबर, मिश्रधन मतलब मूलधन जोड़ ब्याज, तो मिश्रधन बराबर 1560 रुपया, और समय कितना है 5 वर्ष। ये सारा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटा ले तो हमें ब्याज मिल जाएगा। मिश्रधन कितना था 1560 रुपया, तो 1560 रुपया घटे मूलधन कितना था 1200 रुपया, तो 1200 रुपया बराबर क्या निकल आया ब्याज। तो 1560 में से 1200 घटाओगे तो कितना आएगा 360 रुपया, तो ब्याज कितना हुआ 360 रुपया। अब ब्याज के लिए एक फॉर्मूला, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब ब्याज की राशि क्या है 360 रुपया, मूलधन की राशि क्या है 1200 रुपया, समय कितना है 5 वर्ष, दर हमें ज्ञात ही करना है बटे 100, तो बटे 100। तो 360 बराबर 1200 गुने 5 गुने दर बटे 100। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। 360 गुने 100 बराबर 1200, ये ऐसे ही रख देंगे 1200 गुने 5 गुने दर, ठीक है। अब ये देखो तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा इसके बट्टे में, इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा 360 गुने 100 बट्टे 1200 और गुने 5, ठीक है। एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का कट गया, और 12 से काटोगे तो यहाँ आएगा 30, तो दर कितना हुआ 30 बट्टे 5। अब 5 से 30 में भागा दोगे तो क्या आएगा 6%। तो दर हमारा आंसर क्या हुआ 6%, और ऑप्शन नंबर 3 उसको बता रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो ना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। इन द डिवीजन सम ये दिया हुआ है 2345 डिवाइडेड बाय 76, द करेक्ट कोशिएंट एंड द करेक्ट रिमाइंडर आर। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ये एक भाग दिया जा रहा है एक संख्या में दूसरी संख्या से, और पूछा जा रहा है कि बताओ कि भागफल और शेष कितने होंगे। 2345 में 76 से भाग देने पर भागफल और शेष कितने होंगे। तो चलो भाग देते हैं। ये रहा 2345 और हम 76 से भाग देते हैं। 76 तिया यानी 3 से गुना करने पर कितना आएगा 6 तिया 18, 1 7 तिया 21, 1 22, 228। अब 234 में से 228 घटा लो तो कितना आया 14 में से 8 गया 6, और ये तो 2 बराबर हो गया, तो ये 6 और ये 5 आ गया, तो कितना बचा 65। यहाँ बन गया अब 65। अब क्या 65 में 76 से भाग दे सकते हो, नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक जीरो डाल देंगे, और ऊपर में भी भागफल में भी एक जीरो 3 के आगे डाल देंगे। तो अब हमारा भागफल क्या हो गया 30। 76 गुने 30 बराबर 2280, और 2345 में से 2280 घटाओगे तो कितना आएगा 65, और ये 65 76 से विभाजित नहीं होगा, तो इसीलिए ये कहलाएगा शेष। तो यहाँ जो बच जाता है उसे हम शेष कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं,
जो परिणाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी पूर्ण गुणक जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या था, भागफल और शेष बताओ। तो भागफल है 30 और शेष क्या है 65। तो हमारा आंसर क्या होगा 30 और 65। अब देख लो किस में है, ये रहा 30 और 65। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा, आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताएं। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इसी चैनल पर अभी आप नवोदय का अंक गणित पढ़ रहे हो, और इसी चैनल पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक दक्षता परीक्षण से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, आ चुके हैं और आगे भी आ रहे हैं, लगातार आएंगे, 365 दिन आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोनों की बहुत अच्छे से आप तैयारी करें। ये इस चैनल से जुड़ने के बाद और लगातार हर दिन इन सारे एपिसोड्स को देखने, सुनने, समझने और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और नवोदय में आपकी सफलता या दूसरे अन्य परीक्षाओं में भी आपकी सफलता आपको जरूर हासिल होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।